सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। कर्पूर घोरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्वमंगलम मंगलमे शिव स्वार्थ सात्विके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शरमं मम देव देवा। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वर गुरुर साक्षात परा ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री गणेश जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए मेरे भाई बहनों, कथा की ओर बढ़े और आप भी कथा सुनने का लाभ लेवे, क्योंकि परमात्मा राम जी ने फरमाया है कि जो एक बार इस कथा का लाभ ले लेता है उसको बार बार यही याद आती है। और जो नित्य इस कथा का लाभ लेते हैं तो उनकी तो आदत हो जाती है कि कथा सुनने बगैर नहीं रहता है। तो आइए बड़े कथा की ओर। गादि सुनी सबे कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री विश्वामित्र जी ने सब कथा कह सुनाई। जिसी प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी के गुरु थे और श्री राम जी को गंगा जी धरती पर कैसे पधारी वो सब कथा कह सुनाई। तो प्रभु ने ऋषि सहित स्नान किया, अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनि गणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पधारे राम जी। तबे प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवनि आए। हर्षि चले मुनि वृद्ध सहाया बेगी विदे नगर निर आया। पुरश्रम त्यारम जब देखी हर्ष जनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम्य मनी सोपाना।
तो प्रभु ने ऋषियों से ही स्नान किया, अनेक प्रकार से दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनिगणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पधारे। राम जी श्री रामचंद्र जी ने सब नगर की शोभा देखी, तब छोटे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएं, नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजूमत रस भृंगा, कूजत काल बहु नप बरन बिहंगा, बरन बरन बिग से बन जाता, त्रिविध समीर सकल सुख दाता। सुगंधित फूलों के रस में मतवाले सुंदर धीरे भोरे गूंज रही हैं। बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु सबको सुख देते हैं और सुख देने वाली बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, रामा विपुल विहंग निवास। फूलई फलत सुफलवत, सोहत पुर चहुपास, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित चहि जपत पुरारे। फुलवारी बाग और वन नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं। उनमें भांति भांति के पक्षी अपने फुलवारी बाग और भांति भांति के पक्षी घोंसले बनाकर वास कर रहे हैं। सुंदर कोमल पत्ते निकल रहे हैं। बन इन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तई डुबाई, चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मुनिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की शोभा को वर्णन करते नहीं बनता, जहाँ मन जाता है वही लुभा जाता है। बहुत सुंदर बाजार और बड़ी विचित्र मणियों से जड़ित अटारियां हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बरदन समाना, बेटे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित तज जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर घर मंगलमय और ऐसे चित्र हैं जैसे उन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने विचित्र चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र बड़े सज्जन धर्मात्मा ज्ञानवान और गुणवान हैं। अति अनोपजह जनक निवासु, बिथ कही विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। राजा जनक का जहाँ निवास स्थान था वह स्थान बहुत ही अनुपम था, जिसके ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थक जाते हैं। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता था। उसने मानो सब भुवनों की शोभा रोक रखी थी।
धवल दामे मणिपुरट धवन दामे मणिपुरट पट सुगहित नाना भांति राम सुगतिक्त नाना भांति श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा की में कही जात सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनि अमंगल हारे उमा सहित चही जपत पुरारे। उज्जवल महल उनमें सुंदर मणि जड़ित सोने के भांति भांति के पर्दे लगे थे। सीता जी का निवास भवन तो बहुत ही सुहावना था, उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बन विशाल बाजी गजशाला है गय रत संकुल सब काला। महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर थे, उनमें हीरो के जड़े हुए किवाड़ लगे थे। वहां नट मागध और भाटों की बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत ही बड़ी गुड़शालाएं तथा गजशालाएं बनी हुई थी, जिनमें सदैव घोड़े हाथी रथ भरे रहते थे। सूर चर सचिव सैनप बहु तेरे नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे, उन सब के महल की राजभवन के समान ही थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप जहां तहां अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। देखी अनूप एक अवराई सब सुपाट सब भांति सुहाई कौशिक कह मोर मनु माना यहाँ अरि अहि रही रघुबीर सुजाना। एक सुंदर सब मानती की सुविधा पूर्ण और सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रामचंद्र जी, मेरा मन कहता है कि यहीं ठहरा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहे मुनि वृद्ध समेता विश्वामित्र महा मुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। बहुत अच्छा स्वामिन कहकर कृपा निदान रामचंद्र जी मुनिगण सहित वही उतरे। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, यह राजा जनक ने सुना है। संग सत्संग सचिव सुचि बुरी पट भूसुर बर गुर ज्ञात रामा भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नाय कही मुदित राम के ही पांति सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनि अमंगल हारे उमा सहित चही जपत पुरारी। साथ में निर्मल बुद्धि वाले मंत्री अनेक योद्धा उत्तम ब्राह्मण गुरु तथा जाति के लोगों को लेकर इसी भांति प्रसन्न हो राजा जनक महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनि नाथा विप्र वृद्ध सब आदर वंदे जानी भाग्य बड़े राव आनंदे। राजा ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। सब मुनियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया
फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपने भाग्यों को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र न पई बैठारा, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलबाई। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। श्याम गोर मुदुबन वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। वे दोनों श्याम और गौर वर्ण कोमल अंग किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुंदर सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें अपने पास बैठाया। भये सब सुखी देखी दोहु भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गए। मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विदेह जनक रूप से देह की शुद्धि भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि रप, करि विवेकु धरि धीर, रामा करि विवेकु बरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा जनक मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी बोले। कहु नाथ सुंदर दोहु बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगमने कही गावा, भयु बेस धरी कही सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं तथा राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्मा को नेति नेति कहकर गाते हैं वही मित क्या दोष स्वरूप धरकर आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह इसी के दर्शन से ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसी से हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, कहिए छिपाओ मत कीजिए। नहीं बिलोकल अति अनुरागा, भर बस ब्रह्म सुखय मन त्यागा, कहे मुनि बस बिहस कहे नृप की ना, बचन तुम्हार न होई अलीका। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि राजन, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। संसार में जितने जीव हैं वे सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के ये राजकुमार हैं।
मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे पास भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम, रामा रूप शील बलधाम। मखरा के सबु साकी जगू, जीते असुर संग्राम, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित चही जपत पुरारे। मंगल